देखो बहुपद, ठीक ठीक ना। तो बहुपद का अंग्रेजी क्या होता है? पोलिनोमियल। ठीक, क्या होता है? पोलिनोमियल। अब सबसे पहले कहता है बहुपद, तो कहता है बहुपद क्या है, ठीक ना। तो समझना, बहुपद बहु और पद यानी बहुत सारे पद से मिल करके क्या बनता है? बहुपद, या बहुत सारे पद या घात से मिल करके। ठीक, तो सबसे पहले कहता है कि बहुपद किसे कहते हैं? क्या कहता है? बहुपद किसे कहते हैं? तो कहता है कि बीजीय व्यंजक के चर का वह मान जिसका घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? बीजीय व्यंजक के, बीजीय व्यंजक के चर का वह मान जिसका घात हमेशा धनात्मक होता है उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। कहता है बीजीय व्यंजक के चर का वह मान जिसका घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब कहता है कि बहुपद, तो बहुपद किस किस रूप में होता है? ठीक, जैसे कि a0x प्लस a1x1 प्लस a2x2 डॉट 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 anx n के रूप में बहुपद पाया जाता है, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an जो क्या है? गुणांक है। ये क्या है? इसका गुणांक, यानी किसी भी चर के आगे जो अंकीय मान होता है उसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 3x स्क्वायर, तो ये जो x स्क्वायर का 3 जो है, जो क्या है? गुणांक है। x स्क्वायर का ये 3 जो है क्या है? गुणांक है। अब इसमें कहता है कि x स्क्वायर का 3 रहने का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? ये 3x स्क्वायर है, इसका मतलब है x स्क्वायर जो है कितना बार आया है? 3 बार। उसी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक ना। क्या कहता है? x स्क्वायर है जो कितना बार आया है? 3 बार। तो इसी तरह से इसमें देखो a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या है? यानी इसका गुणांक है। और बहुपद दो रूप में पाया जाता है। बहुपद को लिखने का तरीका क्या है? तो बहुपद या तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में, या तो अवरोही क्रम में। बहुपद या तो आरोही क्रम में लिखा जाता है या तो अवरोही क्रम में। यानी बहुपद को लिखने का तरीका या तो बढ़ते क्रम में बहुपद को लिखेंगे या तो घटते क्रम में। जैसे कि एक लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? बहुपद है। ठीक, अगर तो इसका घात देखो, चर जो है जो यहाँ क्या है? घटते क्रम में। यहाँ चर का घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, यानी घटते क्रम में। इसी को लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो देखो इसमें चर का घात क्या है? इसमें चर का घात है जो बढ़ते क्रम में है, और इसमें चर का घात क्या है? घटते क्रम में। यानी बहुपद को लिखने का तरीका क्या है कि बहुपद को दो तरह से लिख सकते हैं। बहुपद को या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है या तो घटते क्रम में। अगर उससे अलग कुछ है तो बहुपद मतलब कि सही नहीं, उसका क्रम सही नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसका क्रम पहले सही करना पड़ेगा, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम के रूप में लिखने के बाद उसको क्या करना है? बनाना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी कहता है, अब इसके बाद कहता है कि बहुपद को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कहता है बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। वो क्या है? सबसे पहला है जो पद के अनुसार है, ठीक, और दूसरा क्या है? घात के अनुसार। पहला क्या है?
पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। ठीक, यानी कहता है बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला पद के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण है, दूसरा घात के अनुसार। तो पद के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण लिखेगा फर्स्ट में, पद के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण, पद के अनुसार बहुपद। पद के अनुसार बहुपद में कहता है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जोड़ या घटाकर जितने पद होते हैं उसे उतना ही पदीय बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भी बीजीय व्यंजक में जोड़ या घटाकर जितना पद होता है उसे उतना ही पदीय बहुपद कहते हैं। कहता है किसी भी बीजीय व्यंजक में जोड़ या घटाकर जितना पद होता है उसे उतना ही पदीय बहुपद कहते हैं। यदि जोड़ या घटाकर सिर्फ एक पद होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। यदि जोड़ या घटाकर दो पद होगा तो उसको क्या कहेंगे? दो पदीय बहुपद। तो बहुपद का वर्ग एक किस तरह से, जैसे फर्स्ट में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, यानी तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जोड़ या घटाकर सिर्फ एक ही पद हो, क्या हो? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जोड़ या घटाकर सिर्फ एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जोड़ या घटाकर सिर्फ एक ही पद होता है उसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x 5y 90 80 से। ठीक, आगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में उसी तरह से वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जोड़ या घटाकर अधिकतम दो ही पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 5 8x - 7 100x⁻500 - 3x⁻500। ठीक, 500 नहीं दो, इसको करो 200 80 से।
इसी तरह से त्रिपदी बहुपद कहेगा तो त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद क्या होगा? उसी तरह से वैसा बहुपद जिसमें जोड़ या घटाकर अधिकतम 3 ही पद हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें जोड़ या घटाकर अधिकतम 3 ही पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसमें जोड़ या घटाकर अधिकतम 3 ही पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। एग्जाम्पल में 3x² + 2x + 5, 9x² - 7x + 8 etc. हो गया सबका? अब देखो ये पद के अनुसार बहुपद हुआ, ठीक ना? अब कहता है घात के अनुसार। घात के अनुसार बहुपद, तो देखो घात के अनुसार बहुपद में कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात जितना अधिकतम होगा, ठीक, उसे उतना ही घातीय बहुपद कहेंगे। यदि किसी बीजीय व्यंजक समीकरण में अधिकतम 10 घात है तो 10 घातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक। अगर 500 घात है तो 500 घातीय बहुपद कहलाएगा। अगर 1 लाख उस पर घात x पर घात है तो उसको क्या कहेंगे? 1 लाख घातीय बहुपद। यानी x का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात जितना होगा वो उतना ही घातीय बहुपद कहलाएगा। तो लिखेगा वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम जितना घात होता है उसे उतना ही घातीय बहुपद कहते हैं। उसे उतना ही घातीय बहुपद, यानी घात के अनुसार बहुपद क्या है? तो कहता वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम जितना घात होता है, जिसके चर का अधिकतम जितना घात होता है उसे उतना ही घातीय बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उतना ही घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में एक बहुपद होता है 1 घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय, 4 घातीय। घात जितना, अगर 50 घात है तो 50 घातीय, 100 घात है तो 100 घातीय। तो लिखे 1 घातीय बहुपद, 1 घातीय बहुपद। देखिए जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 होगा, 1 होगा, उसे 1 घातीय बहुपद
कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b बराबर 0 के रूप का होता है। और देखो, जो बहुपद जितना घातीय होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है। जैसे एक घातीय बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा? एक होगा। जैसे ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर कितना? प्लस में उधर जाके माइनस में, तो x बराबर a बटा b माइनस a बटा b। तो अब देखो तो इस जो बहुपद है इसके x पर कुछ भी पावर नहीं तो क्या है? एक है, एक घातीय। तो एक घातीय बहुपद है तो इसका शून्यक भी कितना आया? एक आया। अगर द्विघातीय बहुपद होता तो इसका क्या शून्यक होता? दो शून्यक। त्रिघातीय बहुपद तो तीन शून्यक। चार घातीय बहुपद तो चार शून्यक। आगे लिखेगा, मिटाए। द्विघातीय बहुपद, देखो तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। फिर द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। किस रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब ये दो घातीय बहुपद है तो इसका क्या शून्यक होगा? दो शून्य। ठीक, अगला त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूप का होता है। फिर बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब भी माना जाता है। ठीक, बहुपद का शून्यक को क्या क्या चीज से सूचित करते हैं? अल्फा से, बीटा से, गामा से, ठीक, डेल्टा से, इस तरह से सूचित किया जाता है। गामा, फाई ये सब भी, ठीक ना? हो गया सबका। अब देखो इसके आगे
बहुपद है तो बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध सत्याग्रता का संबंध बताता है। यानी कहता है कि बहुपद के शून्यक भी होता है और उसका गुणांक भी होता है, ठीक ना। गुणांक मतलब जो उसके आगे गुणांक के रूप में होता है, शून्यक मतलब दो घातीय बहुपद है तो दो शून्यक होगा, एक घातीय बहुपद है तो एक शून्यक होगा। तो लिखिएगा बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध, यानी दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक ना। किसके किसके बीच में, शून्यांक और गुणांक के बीच में। तो देखो जैसे समीकरण एक किससे होता है, द्विघातीय से। किससे, द्विघातीय। यानी तो देखो द्विघातीय समीकरण, एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक ना। और इसका शून्य क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, तो दो घातीय बहुपद का दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। त्रिघातीय बहुपद का तीन शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना। तो देखो इसमें ये जो समीकरण है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और बी एक्स, एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और अचर पद क्या है, सी है, ठीक ना। क्या है, सी है। तो मान लिया जाए कि शून्यक किसका क्या होता है, शून्यक अल्फा और बीटा। तो दोनों के बीच अगर सत्यता की संबंध अगर पूछता है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन अगर पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना ही क्यों आएगा, ऐसे में अल्फा और बीटा बराबर इतना ही, तो देखो इसको एग्जांपल से सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक ना। हो गया सबका, मिटा दें। देखो देखो एक समीकरण लेते हैं, कितना है समीकरण, तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक। इसमें कहता है कि इस समीकरण का शून्यक ज्ञात करें। क्या कहता है, समीकरण का शून्यक ज्ञात करें और शून्यांक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले इसका गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक ना। तो जैसे कि इसको इतना बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इकाई पार्ट में हो गया, तीन पार्ट में। कितना पार्ट में, तीन पार्ट में। ए फर्स्ट पार्ट, ए सेकेंड पार्ट और ए थर्ड पार्ट। इसका नियम है कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट से गुना करना। क्या है नियम, फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट से गुना करना। तो फर्स्ट पार्ट इसका कितना है, एक्स स्क्वायर, और थर्ड पार्ट 10, तो 10x स्क्वायर। अब कहता है कि 10x स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना है, ठीक ना, कि जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर कितना, 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो कितना होगा, 10 को तोड़ो, 2 और 5, और कितना x स्क्वायर, तो x और x, तो देखो 2 बचे 10, और x गुने x स्क्वायर, गुना करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है, और जोड़ेंगे तो 5 2 7, यानी जहां 7x है वहां कितना रखना पड़ेगा, 2x और 5x। कितना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जगह क्या, तो x स्क्वायर और 7x के जगह कितना रखना है, 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो दो पार्ट में बट गया, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन लिए तो यहाँ 2x है, 1x कॉमन लिए 1x बचा, प्लस यहाँ 2x में 1x कॉमन लिए सिर्फ क्या बचा, 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो प्लस प्लस तो प्लस, 5 इसके पास है, इसके पास 10, तो 10 में 5 छुपा हुआ है, 5 दूनी 10, यानी कितना कॉमन हो गया, 5।
तो कितना बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बाहर वाला एक साथ, तो x प्लस 5 इंटू ये दोनों में a को लिखाता है, ठीक, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो पार्ट में बट गए, यानी केस फर्स्ट और ये केस सेकेंड, यानी इस केस का मतलब हुआ कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड। तो इसमें हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, और इसमें कितना होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ठीक ना। अब देखो इसकी, अब पहला शून्य जो है, शून्य क्या है इसका है -5 और 2 दो शून्य, तो द्विघात समीकरण अगर है उसका दो शून्यक है, तो एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा, एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा। अब कहता है शून्यांक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच करें। तो ये हमारा पूरा समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखो यहाँ a बराबर कुछ नहीं तो x स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, कुछ नहीं तो 1, तो a बराबर 1, b बराबर x के साथ कितना गुना में है 7, तो 7, और अचर पद c कितना है 10। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता बोला, तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक क्या होता है x का गुणांक, अब बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब बताओ अल्फा का मान कितना है